दोस्तों नमस्कार, मैं बैरा जयनगर से अजीत झा तमाम लोगों का अपने फेसबुक पेज जनता की आवाज़ सच बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। बात आज हम भारत की करेंगे क्योंकि देखिए भारत में जो है ना रामचरितमानस पर बहस चल रही है। बहुत सारी जगह पर कुछ असामाजिक तत्व इसको कहेंगे क्योंकि वो रामचरितमानस को जला रहे हैं, तो कुछ इन पर बहस कर रही है। लेकिन बात यहाँ रामचरितमानस की नहीं है। देश में दूसरी तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर बहस चल रहा है, लेकिन बहस होनी चाहिए किस चीज पर? तो बहस होनी चाहिए महंगाई पर, बहस होनी चाहिए बेरोजगारी पर, बहस होनी चाहिए आम बजट पर जो कि कहीं नदारद है और सिवाय अब लोगों को उलझाने के अलावा और कुछ नहीं है। ये हिंदुओं को आपस में फोड़ने की ये किसकी साजिश है, इसको समझ लें। क्योंकि जब तक हिंदुओं को आपस में लड़ाया नहीं जाएगा, कहीं आप जादव के नाम पर लड़ाते हैं तो कहीं अति पिछड़ा के नाम पर, कहीं हरिजन के नाम पर, कहीं उच्च कास्ट के नाम पर, और ब्राह्मण का तो सारा देश ही विरोध कर रहा है। इस बात को समझिए क्योंकि फूट डालो और राज करो की नीति भारत में चल रही है। नहीं तो इस प्रकार की आप एक बात बताइए, जो इतने सालों के बाद कलयुग का आगमन आज नहीं हुआ है। कलयुग का आगमन सदियों पहले हुआ था और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको मानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जो कि हम नहीं मानेंगे। सबकी अपनी अपनी अस्तित्व है, सबकी अपनी अपनी सोच है। एक बात बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कभी कहा है जो कि आप गॉड को मत मानिए? किसी भी ग्रंथ में कहा हो? जो आप सावित्रीबाई फुले ने कभी कहा है जो कि आप गॉड को मत मानिए? कभी महात्मा गांधी ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की है? कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टिप्पणी किया, कभी राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टिप्पणी किया हो, सुभाष चंद्र बोस ने टिप्पणी किया हो? एक बात बताइए, कल मोहन भागवत का जो एक बयान आया जो कि जाति को पंडितों ने श्रेणी में बांटा। अरे भाई साहब, आपको कैसे पता था जो कि धरती पर केवल पंडित ही थे? अगर जाति था ही नहीं, अगर जाति था ही नहीं तो पंडित कहां से आया? मैं पूछना चाहता हूं, अगर जाति नहीं था तो पंडित कहां से आया? ये सब एक तरह से उलझान के रखने की एक तरह से साजिश है। भारत में अभी देखिए धर्म के नाम पर राजनीति के अलावा और कोई भी काम आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर में चले जाइए आप, वहां पर आप देखिएगा। आप देखिए बिहार के अंदर समस्तीपुर की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ रेलवे का पटरी वगैरह चोरी से बेचा जा रहा है। आप एक बात बताइए, बिना टेंडर का ये सब होता कैसे है? कुछ लोग सस्पेंड भी होते हैं, पता चल गया तो सस्पेंड हो गए, नहीं पता चलता तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता नहीं है जो पटरियां वगैरह पुरानी जो है आखिर गई कहाँ। जैसे एक बात, लोग हर लोग ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं, रक्तदान महाकल्याण, रक्तदान महाकल्याण, लेकिन कभी सोचा है जो रक्तदान करते हैं तो जाता कहाँ है? अगर आप कहीं जाते हैं ब्लड चढ़वाने के लिए तो जब तक आप ब्लड नहीं दीजिएगा तब तक आपको सरकारी हॉस्पिटलों में ब्लड नहीं दिया जाएगा, या किसी भी संस्थान में आपको ब्लड खरीदना ही पड़ता है। तो फिर इतनी जो रक्तदान होती है, रक्तदान के नाम पर इतने लोगों को का जो रक्तदान होता है वो आखिर जाता कहाँ है? सब सोचना और समझना सब विषयों पर होगा और जानना, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान को इमोशनल करके ये लोग अपने घर को चला रहे हैं। इस बात को समझना होगा जो भारत में, एक तो समझिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आलोचना क्यों हो रहा है? भाई आप उनके पास समस्या ले करके जाते हो, आपकी वही समस्या का वो निदान करते हैं जो आप उनके पास ले करके जाते हो। आप मत जाइए, कोई कहता है माइंड रीडर है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है, ले कुछ भी है, लेकिन आप उनके पास, लोग उनके पास समस्या लेकर के जाता है ना, आप नहीं जाइए उनके पास समस्या लेकर के। धीरेन्द्र शास्त्री ने बहुत सारे जगहों पर ऐसी बातें की हैं जो सुनिएगा तो आपको लगेगा जो कि नहीं, सनातनी जो धर्म है वो अभी भी जिंदा है। नहीं तो आज
600 साल करोड़ पुराना पत्थर आज अयोध्या नहीं जाता। जानकी नगरी से आज अयोध्या नहीं पहुंचता। मिथिलांचल कभी किसी का उद्धार नहीं रखा है। ये वक्त की बात है। एक वक्त ऐसा था जब भगवान रामचंद्र अहिल्या को पत्थर से इंसान बनाए थे मिथिला में आकर के, और एक ऐसा समय है पत्थर अयोध्या का भगवान राम का निर्माण हो रहा है। तो मिथिला ने आज तक किसी का उद्धार रखा है और न किसी का उद्धार रखता है। इसीलिए सब समय समय की बात है। अब कहिएगा इसको हम नहीं मानते हैं। रामचरितमानस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अरे रामचरितमानस ये आज का ग्रंथ नहीं है। आप चंदा झा द्वारा रचित आप रामायण देख लीजिए, आप वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण देख लीजिए, आप तुलसीदास द्वारा रचित रामायण देखिए। आपको सब तीनों ग्रंथ अगर देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आजकल तो पूजा पाठ के नाम पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करवाना हो गया है। मूर्ति भसाने के नाम पर इस बार सरस्वती पूजा, माँ विद्या की देवी की पूजा में सबसे नंबर 1 रहा ट्रेन पर गाना कौन सा? ढोली चटना का। आप समझिए किस संस्कृति में जा रहा है और किस संस्कृति में जा रहे हैं। सबसे नंबर 1 ट्रेन पर सरस्वती पूजा में रहा। तो जिस देश में, जिस लोगों में इतनी मानसिकता नहीं है, जो आप पूजा करते हैं माँ सरस्वती की, गाना बजा करके पीछे से चलते हैं ढोली चटना का। आप इंटर के एग्जाम, बिहार का एग्जाम चल रहा है, पिछले 2 दिनों से नेटवर्किंग लाइन में देखते होंगे, जो कि एक बहुत ही क्वेश्चन पेपर का जो आंसर वायरल हो रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन है जो बिहार की राजधानी कहाँ है, आंसर स्टूडेंट लिखता है पटना बा अतिया नटिया पटना बा देवरा ढोली चटना बा। अब बताइए, आप समझिए इंटर परीक्षा में इतना पेपर लीक का मामला आ रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए इस बात का, जो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपके सेंटर में एक तो एग्जाम में विद्यार्थी मोबाइल लेकर के कैसे घुसता है, और मोबाइल लेकर के घुस करके आंसर दे करके वो वायरल कर देता है, और किसी मीडिया को फोन करके कहता है जो मुझे वायरल होना है ये मेरा न्यूज चला दीजिए। अब आप सोचिए, जिस मानसिकता के लोग इस राज्य और इस देश में रहते हैं उसको कितना बदला जा सकता है। कुछ असामाजिक तत्व ये हिंदुओं में फूट डालो और राज करो की नीति जो अपना रही है, वो उसको समझना होगा और सोचना होगा। ब्राह्मण का तो पूरा देश विरोध कर रहा है। जैसे लग रहा है कि सारा का एक बात बताइए, अरे देश के उन चुनिंदे नेताओं से मैं सवालात करना चाहता हूँ। मात्र 3% भारत में ब्राह्मण है। 3% से भी कम होगा या 3% होगा पूरे भारत के अंदर ब्राह्मण। सारे के सारे आदमी 3% पर लगे हुए, सारे के सारे विरोध करने पर लगे हुए हो। सब का सब ब्राह्मण विरोधी बात कर रहा है। संविधान जब बन रहा था तो वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे जो ब्राह्मण कैटेगरी के ही थे। चाहते तो संविधान को रोक सकते थे, लेकिन नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान लागू हुआ। इस बात को समझो, ब्राह्मण कभी किसी का हित नहीं चाहा है। ब्राह्मण ने हमेशा से रोजगार प्रदान किया है। आप कोई भी पर्व त्योहार देख लीजिए, हर किसी का किसी से संदर्भ और किसी से मतलब होता है कि नहीं होता है। हर पर्व त्योहारों में वो रोजगार देने की कोशिश करता है, लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है, और सारा का सारा। अरे भाई साहब, आप बयान देते हैं, इस बयान को तो समझना चाहिए। जो आप कहते हैं जो कि धरती पर पंडितों ने श्रेणी में बांटा। जब धरती पर कोई जाति ही नहीं था तो पंडित कहां से आ गए? जब आप रामचरितमानस को नहीं मानते हैं, जब आप किसी ग्रंथ को नहीं मानते हैं, तो इस बात का जवाब दीजिए। जब धरती पर कोई जाति ही नहीं था तो भागवत पंडित कहां से आ गए? और अगर पंडित था तो इसका मतलब सारा का सारा जो है पंडित के वंशज है, तब न डिवाइड हुआ है। आज आपके घर में 4 लड़के हैं,
चारों डिवाइड हो गए तो क्या वो अदर हो जाएंगे कि आप के ही चारों लड़के चार जगह जाएंगे? समझना और मानसिकता और सोचना है, लोगों को डाइवर्ट करने की, लोगों को धर्म में उलझा करके रखने की ये सारी नीति और ये सारी जो साजिश है, इसको समझना होगा। भारत के लिए अगर काम करना है, भारत में अगर काम करना है तो भारत के लोगों के लिए काम कीजिए। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा देने वाले कहाँ खो गए, किन वादियों में खो गए? आप समझिए। आप कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की बात। मैं एक बहुत अच्छे आदमियों का इंटरव्यू सुन रहा था। वो कहते हैं जो कि ब्राह्मण रामचरितमानस में भगवान राम से को पैर धुलवा दिया, वाल्मीकि ने भगवान राम को पैर धुलवा दिया, सुदामा का पैर कृष्ण से धुलवा दिया। अरे भाई, आप अपने शास्त्रों को समझो, आपका शास्त्र क्या कहता है? ब्राह्मण कौन होता है पैर धुलवाने वाला? भगवान की लीला अपरंपार है, कौन भगवान को सलाह देगा? भगवान पर कभी टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और वाकई में, क्योंकि ईश्वर की लीला जब होती है तो उसके आगे दुनिया के सारे चीज फेल होते हैं। इसलिए इस बात को समझिए और इस बात को समझना होगा, क्योंकि भारत आर्थिक मंदी में फंसती चली जा रही है। ये फैक्ट बात है। अब विपक्ष पक्ष में कहेंगे बीजेपी वाले जो कि हमने ग्रोथ किया है, हमने ग्रोथ किया है, हमने ग्रोथ किया है। लेकिन आप देखिए जो आप कितना ग्रोथ किए हैं, आपकी महंगाई दर क्या है, आप महंगाई दर कितने हद तक चला गया। हम मानता हूँ जो हर देश की तुलना में हमारे देश में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, कुछ कुछ बातों पर सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। आप बताइए, कॉलेज में लेक्चरर खाली है, स्कूल में मास्टर खाली है, हाई स्कूल में पद खाली है, बैंक वगैरह सबका देखिए, रेलवे सेक्टर का तो बातें छोड़ दीजिए, सबके सब जगह खाली है। लेकिन राजनीति हो रही है रामचरितमानस हिंदुओं का एक आस्थापूर्ण ग्रंथ है। इस पर टिप्पणी करके राजनीति करने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपने एरिया में विकास किया? आप भी तो सांसद थे, आप भी तो सांसद हैं, आप भी तो एमएलए हैं, आप भी तो एमपी हैं। सरकार चाहे मान लीजिए बीजेपी का हो, किसी क्षेत्र में तो किसी दूसरे का विधायक होगा, क्या उसको फंड नहीं मिलता होगा? क्या उसको काम नहीं मिलता होगा? नीतीश कुमार कहते हैं बजट में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ, मैं नीतीश कुमार से एक सवाल करना चाहता हूँ, आपके जो बजट में मिलता है आपको हर साल, क्या आप वो खर्चा कर पाते हैं? क्या आपके पास राशि रहती है? इस बात को सोचना और समझना होगा। विशेष जब आप सरकार में रहते हैं तो आपको कोई बजट ध्यान नहीं आता है, और जब सरकार से बाहर चले जाते हैं तो आपको विशेष राज्य का दर्जा नजर आता है। बिहार को कोई पैकेज नहीं मिला। अरे बिहार को जितना मिलता है उतना ही तो खर्चा कर लीजिए, सब बार आपका केंद्र में रिफंड जाता है, और कहते हैं जो बिहार को कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार बिहार को एकदम से खोखला करती चली जा रही है। मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होता हूं। आज मेरा जो ये वीडियो था वो इस पर वीडियो था, जो एक तरफ देश में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बहस हो रही है, दूसरी तरफ रामचरितमानस के विवाद का थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन भारत में रोजगार, शिक्षा, इस सब पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। रोजगार, शिक्षा, इस सब पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। गरीबों के घर पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। आदिवासी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बढ़ई पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।
मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।